नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत आने वाले रिटायर्ड पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी और उसी के तहत अब पेंशनधारक क्रमिक अनशन पर लग चुके हैं। आज पेंशनधारकों के क्रमिक अनशन का दिल्ली के जंतर मंतर पर चौथा दिन था, जहां पर ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने सरकार के खिलाफ व ईपीएफओ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। व आज का दिन दिल्ली के पेंशनधारकों के नाम था, यानी कि दिल्ली के ईपीएस 95 पेंशनधारक ज्यादा संख्या में यहां पर एकत्रित हुए थे और अपनी न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर आह्वान कर रहे थे। तो आज के क्रमिक पेंशन डे चौथे दिन पर हमारा आज दिल्ली का दिन है। दिल्ली के साथ साथ हमारे पास महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश से और कर्नाटका से, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पेंशन भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। उनका कहना है कि देश भर से 50,000 से अधिक पेंशन भोगी इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन सितंबर 2014 के लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। ईपीएफओ के डाटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी है। पेंशन भोगियों की मांग के लिए आंदोलन कर रही समिति एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह बढ़ाने व अन्य लाभों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर 31 जनवरी से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यह उनकी दूसरी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इससे पहले 8 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक समिति की ओर से हड़ताल की गई थी। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद इस हड़ताल को स्थगित किया गया था, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी मांगे पूरी नहीं की गई है। तो 120 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं कि और वो किसी ना किसी मंत्री जी को, किसी ना किसी एमपी को हमारे पास भेज देते हैं ताकि हमारा आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाए। समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि यह सरकार के लिए अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह आमरण अनशन तक करने को यहाँ पर तैयार है। अशोक रावत ने आगे कहा कि 30 साल तक काम करने और ईपीएस अधिकारी पेंशन योजना के लगातार अंशदान देने के बावजूद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिलती है कि उनका गुजार बसर करना, मेडिकल की दवाओं का खर्चा तक नहीं निकलता। मौजूदा मापदंडों में ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 8.33% हिस्से का कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा सरकार की ओर से पेंशन कोष में 1.16% का अंशदान दिया जाता है, जिस पर निर्धारित होकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन निर्धारित की जाती है, जो कि औसतन देखा जाए तो 1170 रुपए ही यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को मिल रही है। और पेंशन धारक इसी की वृद्धि 7,500 रुपए तक करने के लिए पिछले 4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रांतवार क्रमिक अनशन किया जा रहा है, जिसमें आज दिल्ली के ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर नहीं आया है, बल्कि कोई बड़ा नेता भी ईपीएस 95 पेंशन पर आश्वासन देने या इनकी मांगे सुनने के लिए जंतर मंतर पर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में दी गई ये अपडेट, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।